नहीं, बहुत अच्छा है। जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरोजनी नगर में भी हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है राजेश्वर सिंह बन के। संगठन बहुत मजबूत है। योगी जी और मोदी जी में बहुत जनता को विश्वास है। पार्टी यहाँ 1 लाख वोट से ज़्यादा से चुनाव जीतेगी। राजेश्वर सिंह हर कोई बन के लड़ा है। राजेश्वर सिंह जी का ये एग्जाम की तरह है, तो कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा है। कोई कहीं कुछ नहीं है। आप देखिए, हर आदमी खुश है, हर आदमी जानता है कैसे चुनाव लड़ा है। बहुत अच्छा है। अखिलेश यादव कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने ईवीएम पे फिर सवाल उठाए कि ऑफिसर्स को बोला गया, कलेक्टर को बोला गया कि देखिए वो इसको पंचायत का चुनाव समझ के लड़ रहे थे कि माफिया, अपराधी, गुंडे पंचायत के चुनाव में भले इफेक्टिव हों, लेकिन प्रदेश की सरकार और राष्ट्र की सरकार जब बनने का आता है नंबर, तो वो विचारधारा पे चुनाव होता है। उनके पास कोई विचारधारा नहीं है। समाजवाद उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सारा समाजवाद सैफई तक सीमित है। तो वो अपराधियों, माफियाओं को, पाकिस्तान परस्त विचारधारा, जिन्ना परस्त विचारधारा, आतंकियों के मुकदमे छोड़ना, इस विचारधारा के साथ आप चुनाव नहीं लड़ सकते प्रदेश का और राष्ट्र का। तो परिणाम वही होगा जो पिछली बार था। 40-50 सीटें आई थी, वही 40-50 सीटें सपा की आएगी। और जिस हिसाब से उनकी घबराहट है, बौखलाहट है और उनकी मुस्कुराहट जो गायब हो गई, वो परिणाम पहले ही पता है क्या आ रहा है। तो ईवीएम का जो इल्ज़ाम लगाया गया, इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो जो हारता है वो यही करता है। 5 साल तक ईवीएम ठीक है, 5 साल तक सारे पुलिस वाले ठीक हैं, 5 साल तक प्रशासन ठीक है, 5 साल तक जब आप मुख्यमंत्री थे आपके पास सारी पुलिस है, सब ठीक है। अब जब आप विपक्ष में गए, आपको सब चीज़ खराब लगने लगी। अपना झांक के देखना चाहिए हमें कहाँ कमी है, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़े। इनका कोई मुद्दा जनता को मालूम है, हम ये फ्री में बांट देंगे। हम इन माफियाओं को चुनाव लड़ाएंगे जो जेल में 60 मुकदमे, 80 मुकदमे, 100 मुकदमे, इनके दम पे क्या सरकार बनाएंगे? और ये माफिया चुनाव बन के क्या करेगा? जनता का शोषण। नहीं, बहुत अच्छा है। जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरोजनी नगर में भी हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है राजेश्वर सिंह बन के। संगठन बहुत मजबूत है। योगी जी और मोदी जी में बहुत जनता को विश्वास है। पार्टी यहाँ 1 लाख वोट से ज़्यादा से चुनाव जीतेगी। राजेश्वर सिंह हर कोई बन के लड़ा है। राजेश्वर सिंह जी का ये एग्जाम की तरह है, तो कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा है। कोई कहीं कुछ नहीं है। आप देखिए, हर आदमी खुश है, हर आदमी जानता है कैसे चुनाव लड़ा है। बहुत अच्छा है। अखिलेश यादव कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने ईवीएम पे फिर सवाल उठाए कि ऑफिसर्स को बोला गया, कलेक्टर को बोला गया कि देखिए वो इसको पंचायत का चुनाव समझ के लड़ रहे थे कि माफिया, अपराधी, गुंडे पंचायत के चुनाव में भले इफेक्टिव हों, लेकिन प्रदेश की सरकार और राष्ट्र की सरकार जब बनने का आता है नंबर, तो वो विचारधारा पे चुनाव होता है। उनके पास कोई विचारधारा नहीं है। समाजवाद उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सारा समाजवाद सैफई तक सीमित है। तो वो अपराधियों, माफियाओं को, पाकिस्तान परस्त विचारधारा, जिन्ना परस्त विचारधारा, आतंकियों के मुकदमे छोड़ना, इस विचारधारा के साथ आप चुनाव नहीं लड़ सकते प्रदेश का और राष्ट्र का। तो परिणाम वही होगा जो पिछली बार था। 40-50 सीटें आई थी, वही 40-50 सीटें सपा की आएगी। और जिस हिसाब से उनकी घबराहट है, बौखलाहट है और उनकी मुस्कुराहट जो गायब हो गई, वो परिणाम पहले ही पता है क्या आ रहा है। तो ईवीएम का जो इल्ज़ाम लगाया गया, इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो जो हारता है वो यही करता है। 5 साल तक ईवीएम ठीक है, 5 साल तक सारे पुलिस वाले ठीक हैं, 5 साल तक प्रशासन ठीक है, 5 साल तक जब आप मुख्यमंत्री थे आपके पास सारी पुलिस है, सब ठीक है। अब जब आप विपक्ष में गए, आपको सब चीज़ खराब लगने लगी। अपना झांक के देखना चाहिए हमें कहाँ कमी है, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़े। इनका कोई मुद्दा जनता को मालूम है, हम ये फ्री में बांट देंगे। हम इन माफियाओं को चुनाव लड़ाएंगे जो जेल में 60 मुकदमे, 80 मुकदमे, 100 मुकदमे, इनके दम पे क्या सरकार बनाएंगे? और ये माफिया चुनाव बन के क्या करेगा? जनता का शोषण ही तो करेगा।